राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। एमवीए में कितने टिकटों को लेकर फैसला हो चुका है और किन सीटों पर पेच फंसा हुआ है, फंसी हुई है, इस पर बात करेंगे। और हमारे दो सहयोगी राम शिंदे और जितेंद्र दीक्षित, राम शिंदे दिल्ली से और जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ेंगे और इनसे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले राम शिंदे के पास चलते हैं। राम, बैठक चल रही है दिल्ली में, कितनी सीटें हैं जो आज कांग्रेस की तरफ से घोषित हो जाएंगी और जिनके नाम आप भी बता सकते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो लगभग फाइनल हो चुके हैं? बिल्कुल, बैठक शुरू है और बैठकों का सिलसिला कल से भी शुरू है। कल रात में भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे मीटिंग हुई, उसके बाद आज 2 मीटिंग हुए और उसके बाद ये तीसरी मीटिंग है जो कि सीईसी की मीटिंग है। ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली जो लिस्ट आएगी उसके ऊपर मुहर जो है इस मीटिंग में लगेगी। और हमारी जानकारी है, एनडीटीवी की जानकारी है, 96 सीटों के ऊपर चर्चा हो गई है और 96 सीटों के ऊपर ही इस मीटिंग में अभी चर्चा चल रही है। और इसमें से पहली लिस्ट में कितने सीटें पहली लिस्ट में जारी करेगी कांग्रेस, ये देखना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस 96 सीटों पे पहली लिस्ट पर चर्चा की है तो इसका मतलब है 100 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस लड़ने वाली है, मतलब कि ट्रिपल डिजिट में कांग्रेस सीटें लड़ने वाली है। और दूसरी तरफ ये देखना होगा कि जहां पे 1 to 1 फाइट है कांग्रेस की, जो कि विदर्भा में ज़्यादातर है, तो वहां पे जो सीटें हैं वो डिक्लेयर करेगी। इसलिए ये देखना होगा कि 96 सीटों में से कितने सीटें अभी डिक्लेयर करती है, क्योंकि अनबन तो शिवसेना के साथ चल रही है। कभी हम साथ थे तो अभी ये कहने का नौबत आ गई है कि हम आपके हैं कौन। लेकिन आज विजय वडेट्टीवार, उनके जो अभी मीटिंग में भी बैठे हैं, अपोजिशन लीडर भी है, उन्होंने कहा है कि हमारा और उद्धव ठाकरे का फेविकॉल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। लेकिन ये फेविकॉल का जोड़ कितना मजबूत है ये मीटिंग के बाद पता चलेगा। राम, बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब हम जितेंद्र दीक्षित से ले लेते हैं। मुंबई चलते हैं। जितेंद्र, जो फेविकॉल का जोड़ है वो वाकई में इतना मजबूत है? क्योंकि अगर 100 सीटों के आसपास कांग्रेस घोषित कर देगी और 100 सीटों से ज़्यादा पे दावेदारी उद्धव ठाकरे के शिवसेना की तरफ से भी की जा रही है, तो ऐसे में गठबंधन बचेगा कैसे? देखिए विकास, ऐसा है कि महाराष्ट्र में है कुल 288 सीटें और इसमें से जो 3 बड़े घटक दल हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन तीनों के बीच में जो अब तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक करीब 210 सीटों पर समझौता हो चुका है। 210 सीटों पर जो है बात पक्की हो चुकी है। लेकिन जो बाकी की सीटें हैं उसको लेकर अभी बात फंसी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि कल दोपहर तक जो है इन पर भी फैसला हो जाएगा। लेकिन आज मेरी दोपहर को संजय राउत से मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये बात सही है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ सीटों को लेकर जरूर तनातनी खींचतान चल रही है। खास करके विदर्भ की 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि कांग्रेस और शिवसेना जो है दोनों दावा कर रही हैं कि ये सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। इस वक्त जहां अभी हम जब बात कर रहे हैं तो संजय राउत की मीटिंग एनसीपी शरद पवार पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया जयंत पाटिल के साथ में वाईबी चौहान सेंटर में हो रही है और उनके साथ में भी कुछ सीटों की अदला बदली को लेकर चर्चा होनी है, जो मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे में ये खत्म हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि आखिर कौन सी वो सीटें हैं जहां पर इन दोनों पार्टियों के बीच में बात हुई है। तो कुल मिलाकर यही है कि एक तरफ महायुति का मामला, नतीजे होंगे उसकी जानकारी के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन इससे पहले कि तमाम दलों के केंद्र नेताओं की तरफ से, तमाम दलों की तरफ से विधानसभा उम्मीदवारों के नाम सामने आए, उससे पहले हम आपके सामने कुछ खास जानकारी रखना चाहते हैं। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, कुछ उम्मीदवारों की सूची है जो हम आपके सामने रखेंगे, जिनको लेकर क्यूरियोसिटी है। तो पार्टी इससे पहले ऐलान करें अपने उम्मीदवारों का, एनडीटीवी उनके नामों का ऐलान कर देता है। 2 दिन पहले भी हमने किया था, शुक्रवार को भी किया, कल भी किया। और जब बीजेपी की सूची आई तो ठीक वही उम्मीदवार जो एनडीटीवी ने बताए थे, उनके नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई। आज हम एनसीपी के अजित पवार गुट के और शिंदे गुट के तमाम उम्मीदवारों के नाम बताने जा रहे हैं, तो अपना टीवी खोल के रखिए, एनडीटीवी पर बने रहिए। ये पक्की जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो नाम आपके स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं महायुति गठबंधन के उम्मीदवार का, अजित पवार गुट से, वो है इगतपुरी सीट से हीरामन खोसकर। इगतपुरी सीट से हीरामन खोसकर का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। ये सिटिंग विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के साथ आए थे और
अजित पवार गुट ने, एनसीपी अजित ने अब इनको टिकट देने का फैसला लिया है। एमएलसी चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के आरोप भी हीरामन खोसकर के ऊपर लगे थे, लेकिन एनसीपी अजित ने अब इनको इगतपुरी से टिकट देने का फैसला किया है। तो ये पक्की जानकारी एनडीटीवी के पास है कि हीरामन खोसकर इगतपुरी से एनसीपी अजित के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। अब दूसरा नाम हम आपके ऊपर रखेंगे, हम आपकी स्क्रीन के सामने रखेंगे, और ये उम्मीदवार हैं किस विधानसभा सीट से? पिंपरी विधानसभा सीट से अन्ना बोनसोडे। अन्ना बोनसोडे को पिंपरी से टिकट मिलना तय हो चुका है। ये सिटिंग विधायक हैं एनसीपी अजित गुट के, 2009 में पहली बार विधायक बने थे और उसके बाद 2019 में भी विधायक बनकर आए। अजित पवार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं अन्ना बोनसोडे, और इनका टिकट पिंपरी विधानसभा सीट से कंफर्म हो चुका है। जब एनसीपी अजित की लिस्ट आएगी तो आप पाएंगे कि उसमें अन्ना बोनसोडे का नाम शामिल है। तो अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगली सीट कौन सी है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव जानकारी, एक एक करके हम एक एक विधानसभा सीट पे उम्मीदवारों के नाम उसकी पार्टी के अनाउंसमेंट से पहले रखेंगे। अमरावती सीट से सुलवा संजय खोड़के का अमरावती सीट से एनसीपी अजित ने टिकट फाइनल कर दिया है। एक हफ्ते पहले कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में आई। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। अब एनसीपी अजित ने सुलवा संजय खोड़के को अमरावती से टिकट देना फाइनल कर दिया है। 2004 से 2009 तक बडनेरा से विधायक भी रह चुकी हैं, तो तीसरी बार इनको अब ये टिकट मिलने जा रहा है। 2 बार की विधायक हैं, माफ कीजिएगा 1 बार की विधायक हैं, और अब इनको एक बार फिर से चुनाव मैदान में एनसीपी अजित गुट उतारने जा रहा है। अगली सीट है श्रीवर्धन से अदिति सुनील तटकरे का टिकट फाइनल हो चुका है। 2019 में विधायक बनी थी, दूसरी बार इनको टिकट दिया जा रहा है, और 2019 में विधायक बनने के बाद अब 2024 में एक बार फिर से एनसीपी अजित ने इन पर भरोसा जताया है, और एनसीपी अजित गुट की तरफ से इनका टिकट फाइनल हो चुका है। तो ये जानकारी एनसीपी की तरफ से हम पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी से पहले दे रहे हैं, तो जब भी लिस्ट आएगी आप जरूर देखिएगा। ठाकरे सरकार में अदिति सुनील तटकरे मंत्री रह चुकी हैं, और इस बार एनसीपी के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं। जुन्नार से अतुल बल्लभ बेनके का टिकट पक्का है। 2009 में पहली बार विधायक बने थे। अब 2024 में इन्हें एनसीपी अजित की तरफ से टिकट मिलना तय हो चुका है। शिवसेना उम्मीदवार से बुरी तरह इन्होंने हराया था, और अब ये दूसरी बार एनसीपी अजित गुट की तरफ से इनका टिकट पक्का हो चुका है। इनके पिता भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं, तो पिता की विरासत को अतुल बल्लभ बेनके आगे बढ़ाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जुन्नार सीट से अजित एनसीपी ने अतुल बल्लभ बेनके का टिकट पक्का कर दिया है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगली सीट कौन सी है? देखिए अगली सीट है कोपरगांव से आशुतोष काले का टिकट पक्का हो चुका है। 2013 में राजनीति में शामिल हुए, राजनीति में इन्होंने एंट्री की, राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए 2013 में, और अब एनसीपी अजित की तरफ से इनको टिकट कोपरगांव सीट से दिया जा रहा है। किसानों के लिए आवाज उठाते रहे किसान नेता के रूप में आशुतोष काले की पहचान है, और एनसीपी ने इनको इस सीट से, कोपरगांव सीट से टिकट देना कंफर्म कर दिया है। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये वो सीट जिस पर टिकट फाइनल हो चुका है, उम्मीदवार का नाम फाइनल हो चुका है। अगली सीट है अहमदनगर शहर। संग्राम जगताप किसान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान नेता के रूप में इनकी पहचान है। संग्राम जगताप का टिकट एनसीपी अजित गुट की तरफ से अहमदनगर शहर से फाइनल हो चुका है। इस पर मुहर लग रही है, पक्की खबर है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नौजवान विधायकों में से एक हैं संग्राम जगताप, और संग्राम जगताप को टिकट एनसीपी देने जा रही है। राहुरी से विधायक शिवाजी कारगिले के दामाद भी हैं, तो जो राजनीतिक परिवार है उससे रिश्तेदारी भी है। और देखिए ये जो जानकारी हमने आपके सामने रखी, इस जानकारी को और आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं, जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एनसीपी की तरफ से जो लिस्ट हमने दर्शकों को दिखाई उस पर एक एक करके मुहर लगेगी, ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी जानकारी एकदम पक्की है। लेकिन ये जो चेहरे जिनको एनसीपी टिकट देने जा रही है, या तो कांग्रेस से आए हैं या फिर उनको दोबारा से विधायक का टिकट दिया जा रहा है, पहले विधायक रह चुके हैं। तो इस बार ये तय हो चुका है कि एनसीपी बहुत ज्यादा लोगों के टिकट काटने नहीं जा रही है।
जी हाँ, बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है और देखिए कल भी हमने जो लिस्ट दिखाई थी एकनाथ शिंदे वाली, उसमें भी ये बात पता चली कि जो ऐसे लोग जो कि अपनी पार्टी अपनी अपनी मूल पार्टी से बगावत करके आए हैं, उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया है, चाहे वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना हो या फिर अजीत पवार वाली एनसीपी, जिसमें कि जो नाम अभी आपने दिखाए हैं, तो इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कि अजीत पवार के साथ में एनसीपी से बगावत, यानी कि शरद पवार की पार्टी से बगावत करके अजीत पवार के साथ में आए हैं, तो उनकी वफादारी का जो है उन्हें इनाम दिया जा रहा है फिर से एक बार टिकट देकर। तो इन तमाम लोगों को रिपीट किया जा रहा है। ये एक बात इस सूची से निकलकर सामने आ रही है और मुझे लगता है कि कल तक जो है सूची पर मुहर भी लग जाएगी। एक तरफ इनकी सूची जारी होगी और दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि कल दोपहर को 2 या 3 बजे तक जो महाविकास आघाड़ी की सूची है वो भी फाइनल हो जाएगी और उनके नाम भी हमारे पास में उससे पहले हो सकता है कि आ जाएंगे, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। जितेंद्र दीक्षित, जब भी ये जानकारी हमारे पास आएगी सबसे पहले दर्शकों के सामने हम रखेंगे और एनडीटीवी की खबर पर हम मोहर लगाते हैं, एनडीटीवी की खबर पर दर्शक भी मोहर लगाते हैं। इस बात की पूरी जानकारी महाराष्ट्र में टिकट फाइनल होने से पहले एनडीटीवी पर आ जाती है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के आगे और भी कुछ सीटों पर किसको किस सीट पर टिकट मिलेगा बताएंगे। तो राज्यों की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बारी बारी से आपके सामने तमाम पार्टियों के अलग अलग विधानसभा सीट से कौन कौन उम्मीदवार होगा ये जानकारी सामने रख रहे हैं। अब बात रख देते हैं हम शिवसेना शिंदे गुट के तमाम उम्मीदवारों की। कल भी हमने आपको ये जानकारी दी थी, आज भी हम कुछ उम्मीदवारों के नाम आपके सामने रख रहे हैं। तो शिवसेना शिंदे गुट से अगली सीट सावंतवाड़ी, इस सीट से दीपक केसरकर को टिकट देने जा रही है। 14वीं महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं, जाना पहचाना चेहरा है शिवसेना के दीपक केसरकर। इनको तीसरी बार ये विधायक चुने गए थे, अब चौथी बार शिवसेना शिंदे गुट इनको टिकट देने जा रहा है। शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं दीपक केसरकर, जाना पहचाना चेहरा भी हैं। इनका टिकट सावंतवाड़ी से पक्का हो चुका है, ये जानकारी एनडीटीवी आपको दे रहा है। अगली सीट की बारी सिल्ला लोड से अब्दुल सत्तार 3 बार के विधायक हैं। इनका टिकट शिंदे गुट से कंफर्म हो चुका है। शिवसेना शिंदे इन्हें टिकट देने जा रही है। 3 बार 2014 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे, 3 बार के विधायक हैं अब्दुल सत्तार। सिल्लोड से इनका टिकट पक्का है। 2019 में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में आए थे और उसके बाद बगावत करके शिवसेना छोड़ी और शिवसेना शिंदे के साथ आ गए। राज्य में फिलहाल पशुपालन मंत्री हैं, तो इनका टिकट पक्का हो चुका है। अगली सीट अलीबाग, महेंद्र दलवी 2019 में विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। 2024 में शिवसेना शिंदे फिर से इनको टिकट देने जा रही है। अलीबाग विधानसभा से वर्तमान विधायक हैं। अब दूसरी बार इनको महेंद्र दलवी को अलीबाग से से विधानसभा का टिकट दिया जा रहा है और इनका टिकट पक्का हो चुका है। अगले उम्मीदवार कौन है? अगले उम्मीदवार हैं आपके सामने सुहास कांदे, नांदगांव से। ये फिलहाल विधानसभा में विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य चुने गए थे 2019 में। 2019 में जब जीत के आए तो 2024 में दावेदारी इनकी सबसे ज़्यादा मजबूत थी और इसलिए शिवसेना शिंदे गुट ने इनको फिर से टिकट देना तय कर लिया है। नांदगांव से सुहास कांदे का टिकट पक्का हो चुका है। अगली सीट और अगले उम्मीदवार का नाम आपके सामने रख रहे हैं। दादा भूसे, मालेगांव ग्रामीण से, इनका टिकट पक्का हो चुका है शिवसेना शिंदे से। 2004 में पहली बार विधायक चुने गए थे, 2014 में सहकारिता राज्य मंत्री भी थे। अब इनका टिकट दादा भूसे का मालेगांव ग्रामीण से पक्का हो चुका है। उद्धव सरकार में भी मंत्री थे, शिवसेना जब टूटी तो ये शिवसेना शिंदे के साथ आ गए। अब दादा भूसे को शिवसेना शिंदे फिर से टिकट देने जा रही है। अगले उम्मीदवार और अगली सीट अब है आपके सामने दिलीप लांडे, चांदीवली से 2019 में विधायक बने थे। इस बार फिर से चांदीवली से दिलीप लांडे को शिवसेना शिंदे टिकट देने जा रहे हैं। 2012-2017 में पार्षद रहे, पार्षद से करियर की शुरुआत की, आम कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए पार्टी में और अब विधायक बनने जा रहे हैं। फिर से एक बार इन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अपनी बयानों की वजह से, अपने कार्रवाइयों की वजह से काफ़ी विवादों में दिलीप लांडे रहे हैं। अगला टिकट और अगली विधानसभा अब है ये आपके सामने। शिवसेना शिंदे
देखिए, संजय राय मूरकर को महकर विधानसभा सीट से टिकट देने जा रही है। बुल्ढाना जिले की महकर सीट से फिलहाल विधायक हैं। बुल्ढाना जिले के बड़े नेताओं में गिनती होती है। 2009, 2014 में भी विधायक रह चुके हैं। तो ये चौथी बार अब विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं संजय राय मूरकर, और इनका टिकट शिवसेना शिंदे गुट ने पक्का कर दिया है। अगला टिकट और अगली विधानसभा राधानगरी, प्रकाश आबिटकर 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। युवा चेहरा है प्रकाश आबिटकर का शिवसेना शिंदे की तरफ से टिकट पक्का हो चुका है। 2019 में दूसरी बार विधायक बने थे और तीसरी बार विधायक बनने की तैयारी प्रकाश आबिटकर कर रहे हैं। राधानगरी सीट से इनका टिकट शिवसेना शिंदे गुट से कंफर्म हो चुका है। तो ये जानकारी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। अगली सीट की जानकारी रख देते हैं। शिवसेना शिंदे गुट से चंद्रदीप नारके करवीर सीट से इनका टिकट पक्का हो चुका है। 2009 में पहली बार विधायक बने थे। इस बार 2024 में शिवसेना शिंदे इनको एक बार फिर से टिकट देने जा रही है। 2014 में दूसरी बार विधायक बने। शिवसेना के शिंदे गुट के बेहद करीबी नेताओं में जब पार्टी टूटी तो शिंदे के साथ चले आए और 2014 में फिर से विधायक बने। अब 2024 में फिर से पार्टी इन पर भरोसा जता रही है। अगली सीट और अगला टिकट अब आपके सामने रखेंगे और बताएंगे आपको महाराष्ट्र में किसका टिकट पक्का है। ये जो सूची हमने आपको दिखाई, ये सूची आप जब पार्टियां अपनी तरफ से लिस्ट जारी करेंगी तो आप मिलान कर लीजिएगा। एनडीटीवी की खबर पर मोहर लगना तय है। बीजेपी ने जो उम्मीदवार अपने तय किए थे उनकी भी जानकारी हमने सबसे पहले आपको दे दी थी और वो सूची भी एज इट इज यानी कि जस की तस बाद में पार्टी की तरफ से जारी की गई थी। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देश की बात आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते से विमानों में फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि फर्जी कॉल करने वालों को विमान की यात्रा से रोकने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है, जिसके लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम गृह मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हालात की समीक्षा की जा रही है। As we have seen that we have been getting repeated ones and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. In the last 1 week, I have chaired certain meetings with all the necessary stakeholders within the ministry, and we have our secretary Wallamji here and DG BCAS, our security regulator Hassanji is also here, and at each and every level, whoever the stakeholders are, we have been calling to the ministry, we have been having multiple meetings. In fact, our BCAS has also been interacting with MHA, Ministry of Home Affairs, also on a continuous basis because they are also an important stakeholder when it comes to these kind of security threats in the country. So at multiple levels, we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them. And from the ministry, we have thought of some legislative action also if it is required, which direction should be moved in. एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में शामिल हुए जेप्टो के को-फाउंडर आदित्य पलीचा ने कहा कि मुंबई और बेंगलुरु में खोले गए जेप्टो कैफे के सफल होने के बाद अब वो जल्द ही दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई और हैदराबाद में भी जेप्टो कैफे खोलने जा रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ जेप्टो के को-फाउंडर हैं। In next 1 year, what is the expansion plan? How many more cities you will add? And you said that you are now getting into new product delivery also. So what are the new products that people can expect now to order on Zepto in next 1 year? 100%. So we new categories. We've got beauty, cosmetics items. We've got general merchandise products, so toys. Day-to-day home and kitchen products like pans, cutlery, etc. We're adding electronics, so like earphones, wearables, charging cables. We've added even categories like apparel, right? So black t-shirts, white t-shirts, basic kurtas, basic undergarments, etc. And we're seeing all those categories very, very much scale on the platform. So that's It's already started. Yeah, it's already started, and we've already What got. new are you planning now then? So even further, what we're adding categories like, for example, Zepto Cafe, right? So now we're doing in Bombay and in Bangalore, we're doing
coffee, tea, snacks, samosas. We're doing, bhel puri delivered in 10 minutes. ये Right? सभी delivery हो सकता है. Yeah, we just started that, and right now customers are loving it, and we're expanding it to Delhi, expanding it to Gurgaon, we're expanding it to Hyderabad and Chennai. So that's a new one, Zepto Cafe. So food in 10 minutes as well is something that we're expanding into. That's one of the big focus areas. And in terms of how many cities, so we're without giving specifics, we're not allowed to give specifics, but we're live in about 24 cities right now, and we're planning to multiply that number. We think it'll go up by at least a multiple within the next few quarters.